तो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले होंगे कि 20 होम बिजनेस आइडियाज टू मेक मनी वर्किंग फ्रॉम होम। मतलब आप घर में बैठ करके अर्निंग कैसे कर सकते हो और उसके वेज क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले ओपनिंग अ बिजनेस फ्रॉम होम इज अ ग्रेट स्ट्रेटेजी फॉर एंटरप्रेन्योरियल माइंडेड इंडिविजुअल्स। मतलब क्या कि जिन्हें जॉब नहीं करना है पर जो कि अर्निंग करना चाहते हैं अपनी स्किल्स से, या फिर जो बिजनेस माइंडेड है उन लोगों के लिए ये आज के 20 हमने स्किल्स आप कह सकते हो कि हमने यहाँ पर डिसाइड किए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले क्या आता है कि Amazon अफिलिएट बिजनेस। ओके, मतलब इसमें क्या होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप ये शर्ट सेल करते हो, तो आपको ये शर्ट Amazon की वेबसाइट पर लिस्ट करना है। और लिस्ट करने के बाद जो भी पर्सन आपके मतलब Amazon की ऐप पर जा करके आपकी साइट से ये शर्ट खरीद लेगा तो Amazon उसमें से कुछ कमीशन रखेगा और बाकी का पैसा आपको मिलेगा। अब जो उसकी इन्वेंट्री होती है, जो पूरा का स्टॉक होता है, वो आपको Amazon को प्रोवाइड करना होता है। Amazon के जो भी कस्टमर सर्विस वाले लोग होते हैं वो आपका वो पूरा सामान लेते हैं और Amazon के वेयर हाउसेस में रखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आ गया Amazon अफिलिएट बिजनेस। अब इस बिजनेस के लिए में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है 30 to 50,000 रुपीज़ की। तो अगर आपका उतना बजट है तो आप ये बिजनेस कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब क्या होता है कि इट्स लाइक एन आर्टिकल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर जाते हैं और ऐसे सर्च करते हैं ये जो अपनी कक्षा की एक पूरे की पूरी वेबसाइट है। अब यहाँ पर वो आपको डिटेल्स मांग रहे हैं, वो एक अलग सीन है। पर अगर आप ऐसी कौन सी भी वेबसाइट पर जाते हो, वहाँ पर आर्टिकल्स होते हैं और वो आर्टिकल आप देखते हो, पढ़ते हो और वहाँ पर आपको एड्स देखने को मिलती है। एक और आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर हम जाते हैं तो जैसे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐड देखने को मिलेगी, 5 स्टेप टू स्टार्ट अ ब्लॉग, किक स्टार्ट योर कंटेंट विथ राइट ब्लॉगिंग रिसोर्सेस टूल्स। मतलब ये क्या, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सेल करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है और जहाँ पर भी सेलिंग होती है वहाँ पर अर्निंग होती है और अर्निंग से इनकम, मतलब वो इक्वल ही चीज़ है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ पर आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि ब्लॉगिंग, वाई ब्लॉगिंग इज इम्पोर्टेंट। और ब्लॉगिंग से दोस्तों लोग 4-4, 5-5 लाख रुपए भी अर्न कर रहे हैं। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, कराड़ के मेरे एक गेस्ट थे शिशिर खराड़े सर, जो खुद ब्लॉगिंग करते हैं, जो कि उनका ईयरली उनका जो पूरा प्रॉफिट होता है वो 15 से 20 लाख तक का होता है दोस्तों, 15 से 20 लाख तक का। और ब्लॉगिंग मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप यूट्यूब पर देख कर भी सीख सकते हो इसे। इट्स एन इजी टास्क। नेक्स्ट है सेल स्टफ ऑन ETSY। मतलब ETSY एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप आपके स्टफ मतलब जो कुछ भी आपका है नॉलेजेबल चीज़ें वो आप वहाँ पर सेल कर सकते हो कि जिससे लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा eBay सेलर। eBay भी Amazon जैसा ही प्लेटफॉर्म है, इसमें भी ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा, सॉरी। नेक्स्ट 5 नंबर है हमारा बिकम अ यूट्यूब स्टार। अब आपको भी पता है कि यूट्यूब का और रील्स का बहुत ज़्यादा बूम है आजकल, राइट। अब रील्स तो हर कोई देखता है और जो रील स्टार्स है उनके अगर मिलियंस में फॉलोअर्स है, मिलियंस में भी ना हो अगर लाखों में भी फॉलोअर्स है, तो अभी वो एक डिसेंट इनकम अर्न कर पा रहे हैं। तो वो किस वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर है उनके पास में। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिकम अ यूट्यूब स्टार। अब यूट्यूब में बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं,
उसमें से मैं कुछ आपको काउंट करवा दूँ। फर्स्ट होता है कि जो आप वीडियो अभी देख रहे हो उस पर जो एड्स चलते हैं वहाँ की इनकम होती है। दूसरा होता है ज्वाइन का बटन जो होता है सब्सक्राइब के पास में, अगर कोई भी इंसान ज्वाइन करता है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके उसका जो प्राइस आप सेट करते हो वो 99 हो सकता है, 199 हो सकता है। तो अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन करते हो तो उस यूट्यूबर को वो पैसा जाता है। ऐसा चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ये, और मैं आपको ये फ़ोन का रिव्यू कर रहा हूँ, अगर फ़ोन का या फिर इस वॉच का रिव्यू कर रहा हूँ, और ये वॉच का लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया और आपको कहा मैंने कि आपको उस लिंक पर जाओ, अगर आपको ये वॉच खरीदनी है, बाई करनी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करो और आपको ये वॉच मिल जाएगी। तो वो जो लिंक है वो रिडायरेक्ट करेगी अमेज़ॉन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर, और ये अगर आपने परचेज कर ली तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलती है, वो एक 3 to 4% हो सकती है। तो वो 3 to 4% डायरेक्टली उस यूट्यूबर का होता है। ओके, हमने 3 वेज डिस्कस करे यहाँ पर। ऐसे मल्टीपल, और सबसे इम्पोर्टेंट वे होता है स्पॉन्सरशिप। ये वीडियो है फॉर एग्जांपल, मैं नाम नहीं लूँगा, पर ऐसे बहुत सारी कंपनीज है कि जो एडवर्टीजमेंट करती है, स्पॉन्सर करना चाहती है खुद को। तो आपने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल पर भी देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि स्पॉन्सर करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, तो वो बहुत मोटा पैसा उनको मिलता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि यूट्यूब एड्स से जितना पैसा उन्हें नहीं मिलता है उससे भी ज़्यादा पैसा उन्हें किससे मिलता है? स्पॉन्सरशिप से मिलता है। अब नेक्स्ट, सोशल मीडिया मैनेजर। अब सोशल मीडिया मैनेजर मैंने 2022 में करा था दोस्तों। सोशल मीडिया मैनेजर इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड मैं खुद का ओपिनियन देना चाहूँगा, लास्ट में देता हूँ। पर ये सोशल मीडिया मैनेजर क्या है तो सबसे पहले आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक बड़े इंसान हो, पॉलिटिशियन या फिर कोई भी आपकी सेलिब्रिटी हो आप, और आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक की जो पोस्टिंग है वो मैनेज करने का काम मेरा होता है। आपके जो फोटोज़ आपने निकाले, वीडियोस आपने निकाले, उसको एडिट करना हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइन हो, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक इंसान को दिया जाता है। तो उसे हम सोशल मीडिया मैनेजर कहते हैं, और वो अप्रॉक्सीमेटली मंथ का 2 से 2.5 लाख रुपीज़ अर्न कर सकता है, अगर वो मतलब हाई पेइंग क्लाइंट उसके हो तो। ये डिफर कर सकता है रीजन टू रीजन और एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। अमेज़ॉन एफिलिएट बिजनेस का मैंने आपको बता दिया है कि वो मंथ का एक 70 से 80 हज़ार रुपीज़ अर्न कर सकता है। ब्लॉगिंग से शुरुआत कोई इनकम नहीं होती, तो आपको जब एक्सपीरियंस आएगा टोटल एक 2-3 साल का, तो अच्छी इनकम हो जाती है, मतलब 2 से 3 लाख महीने की। ये सेल स्टफ ऑन ETSY, ये भी अमेज़ॉन जैसा ही, eBay सेलर भी वैसा ही है। अब यूट्यूब स्टार कितना अर्न कर सकता है उसको कुछ लिमिट ही नहीं है, मतलब लिमिटलेस इनकम हो सकती है। वहाँ पर लोग 2-2, 3-3 करोड़ भी महीने का अर्न कर रहे हैं यूट्यूब से। इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है। और कोई लोग हैं कि कुछ अर्न ही नहीं कर रहे, सालों से मेहनत चल रही है। ऐसा भी होता है, मतलब हर एक का नसीब का भाग भी होता है, और मेहनत पर भी डिपेंड करता है कि वो किस निश में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर क्या होता है कि एक इंसान वेबसाइट डेवलप करता है और वो अपनी सर्विसेज लोगों को सेल करता है। अब वो खुद की कंपनी हो सकती है या फिर IT फर्म हो सकती है, तो ये भी इंसान 70 से 80 हज़ार रुपये अर्न कर सकता है। राइट एन ई बुक। अब ई बुक क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल, जो हम बुक पढ़ते हैं उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, और सॉफ्ट कॉपी क्या, जो हम कंप्यूटर में या फिर PDF फॉर्मेट में पढ़ते हैं। राइट। अब राइट एन ई बुक, और ये ई बुक सेल कर, मतलब आपने लिखी है वो आपको वेबसाइट पर आपकी सेल करनी है 10 रुपये में, 20 रुपये में या फिर 50 रुपये में। अब आप कहोगे कि सिर्फ 50 रुपये में क्या होगा? ये 50 रुपीज़ की ई बुक आपने अगर 10,000 लोगों को सेल कर दी तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ आपका? 10,000, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ आपका। 50 रुपीज़ की बुक थी, 10,000 लोगों को आपने सेल कर दिया, 5 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर आपकी जो कॉस्टिंग आएगी वो है एड्स की। राइट। आपको
वेबसाइट्स पर लिस्ट भी करना पड़ेगा ना आपकी वेबसाइट, आपकी PDF बुक की। तो आप अलग अलग वेबसाइट पर गए, आपकी ई बुक आपने लिस्ट करी वहाँ पर, और लिस्ट करने के बाद में लोगों ने परचेज की। ओके, अगर आपकी बुक अच्छी है तो लोग 50 क्या 500 रुपीज़ देने के लिए भी तैयार है। तो आपको अपनी बुक को अच्छे से पोजीशन करना है। ओके, और आपकी अर्निंग हो सकती है 5 to 6 लाख सिर्फ एक ई बुक से। ओके, ये मैं एक ई बुक की बात कर रहा हूँ। अगर आपने ऐसी 10 ई बुक लिख ली तो आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो ये आप खुद ही सोच लो। अब नेक्स्ट है दोस्तों कंसल्टिंग। कंसल्टिंग में क्या होता है दोस्तों कि आपको, फॉर एग्जांपल ये हमारी जूम मीटिंग चल रही है और मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ और मैं इसका आपसे चार्ज करूँगा। ओके, फॉर एग्जांपल एक इंसान ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मतलब उसे 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है और आपको उससे ट्रेडिंग सीखनी है। सीखने के लिए तो वो फ्री में सिखाएगा नहीं, तो आपसे उसने ली 50,000 रुपीज़ की फी। ओके, उस क्लाइंट से। तो ये एक क्लाइंट हुआ। ऐसे अगर आपने मंथ के 5 क्लाइंट भी कर लिए तो आपका इनकम कितना हुआ दोस्तों? 2.5 लाख रुपीज। ओके, दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। और जो भी आप काम कर रहे हो वो सोशल मीडिया पर डिस्प्ले जरूर करना, क्योंकि सॉरी, सोशल मीडिया पर क्या होता है कि 1 to 1 जब आप किसी इंसान को सेल करते हो और 1 to मिलियन लोगों को आप सेल कर रहे हो, इसमें फर्क है ना। मुझे बताओ, 1 to 1 जो सेल करेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा कि 1 to मिलियन जो सेल करेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा? कमेंट कर दो दूसरा वाला, राइट। तो दिस इज द थिंग। ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी ऑनलाइन है। ओके, जो कि आप एट द कंफर्ट ऑफ योर होम कर सकते हो। ऐसे ही चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नेक्स्ट है फ्रीलांस कॉपीराइटर। अब फ्रीलांस कॉपीराइटर क्या है? किसी भी वेबसाइट पर आप जाना और वहां पर जो हेडिंग होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट पर अगर आप गए, इधर गया मैं। अब ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, बोसरिकी, विमेंस, रेयॉन, विस्कोज, अनारकली, जो कुछ भी टेक्स्ट है, ये किसका है? उस कॉपीराइटर का। यहाँ पर नीचे ये जो लिखा है उस कॉपीराइट। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, कॉपीराइटर का सिर्फ यही रोल नहीं होता है कि सिर्फ टेक्स्ट लिखना है। कॉपीराइटर का रोल ये भी होता है कि ऐसा टेक्स्ट लिखो कि लोग पढ़ते ही रह जाए, तो अट्रैक्ट हो उसे देखने के बाद में। अब एक दो एग्जांपल में लेता हूं कि पुणे शहर में आ गया शेर, ये एक लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन, पुणे में शेर ने मचाई भगदड़ और 2 लोग हुए लापता। ये लाइन कैसे लग रही है? आपका ध्यान अट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये रोल होता है कॉपीराइटर का। और अगर आप ऐसी लाइंस लिख पाओ तो दोस्तों आपको कोई हरा नहीं सकता है कॉपीराइटिंग में। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बीमार हूँ, पर ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं मेरा काम टालूं, तो मुझे करना है। ओके, अब 10 पर हम आ गए थे फ्रीलांस कॉपीराइटर। अब जो फ्रीलांस वर्क होता है वो आप अपवर्क पर या फिर freelancer.com पर जाकर के लिस्ट कर सकते हो, और आपकी जो भी प्राइजेस है, शुरुआत को आप फ्री में काम करो। ओके, आपको कोई पहचानेगा नहीं स्टार्ट को। और क्यों आपको काम देगा? आपके पास ना पोर्टफोलियो, सॉरी, ना आपके पास में पोर्टफोलियो है, ना फिर एक्सपीरियंस है, ना नाम है अच्छा। तो पहले क्या करो आप कि फ्री में काम करना है आपको, और जैसे जैसे आपके क्लाइंट बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चार्ज करना स्टार्ट कर देना है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो दोस्तों, ग्रांट राइटर्स। ग्रांट करना मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएटर्स है। ओके, कंटेंट क्रिएटर हो गए, तो कंटेंट राइटर्स भी होते हैं।
ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक है, आपने लिखी है, तो उसका आपको कुछ रॉयल्टी मिलती है। ओके, वैसे ही जो राइटर्स होते हैं उनको भी हमें पे करना होता है। उसे इस सिंपल वर्ड्स आप इसको ऐसे समझिए कि कंटेंट राइटर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर मतलब क्या होता है? जो डिजाइन बनाता है। अब यहाँ पर ही मैं किसी वेबसाइट पर नहीं दिखा था, यहाँ पर देखो, वेब डेवलपर पर एक कंप्यूटर दिख रहा है, ये सोशल मीडिया मैनेजर दिख रहा है, ये बुक दिख रही है, ये पेंसिल दिख रही है, ये कंसल्टेंट्स दिख रहे हैं, ये पेड दिख रहा है, कैमरा, म्यूजिक, ये क्या है? ग्राफिक्स ही तो है। तो ऐसे ग्राफिक डिजाइनर भी अर्न करते हैं। तो आप भी शुरुआत को कैनवा से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपको एडवांस लेवल पर जाना है तो कैनवा यूज करो, फ्री वर्जन यूज कर सकते हो। अगर आपको पेड वर्जन में जाना है तो कैनवा के पेड वर्जन में मत जाओ, आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐड वाले दिखेंगे, उनसे लो, क्योंकि वो क्रैक वर्जन यूज करते हैं और बहुत कम दाम में देते हैं दोस्तों। मतलब अगर कैनवा का सब्सक्रिप्शन आपको 700 या फिर 800 में अगर मिलता रहेगा, तो आपको ये 50 या फिर 60 रुपीज में या फिर 200 रुपीज में दे देंगे। फायदा ही है ना हमारा। आप देखो यहाँ पर आपका डिसीजन क्या है, पर मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने भी मेरी जो एडिटिंग की ऐप है वो ऐसे ही क्रैक वर्जन ली थी और बढ़िया काम कर रही है, एकदम अच्छे से वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो पेट केयर। पेट केयर मतलब क्या है कि अब देखो, बड़े बड़े लोग होते हैं और उन्हें पेट केयर करने वाले लोग चाहिए होते हैं। उनको टाइम नहीं होता है, तो उनको खाना खिलाना या फिर उनको नहलाना, ये सारी चीजें करने के लिए उन्हें लोग लगते हैं। तो वो पेट केयर करने का काम कौन करेगा? तो उनके सामने बड़ा आ जाता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं पेट केयर करने वाले, जो कि मंथली एक 40 से 50 हजार रुपीज अर्न करते हैं, अगर वो अच्छी लोकेलिटी में अच्छे क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं तो। ग्राफिक डिजाइनर की मैंने इनकम नहीं बताई, वो 20 से 30 हजार वेरी कर सकती है। ओके, अगर अच्छे सिटीज में हो तो 70 से 80,000 रुपीज तक ही रेंज होती है ग्राफिक डिजाइनर की, ज्यादा नहीं होती है। अगर आप ब्रांड के साथ में काम कर रहे हो तो वो इनकम बढ़ती है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन के साथ में अगर आप काम कर रहे हो तो वो इनकम बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्लीनिंग सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल आपको अब मालूम ही है क्लीनिंग सर्विसेज क्या होती है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। इसमें इनकम होती है अप्रोक्सीमेटली 40 से 50,000 रुपीज। अगर आपने 5 to 6 कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे हैं तो 1-2 कॉन्ट्रैक्ट्स में हो सकता है 10-15 हजार आप कमा लो। हैंडीमैन, हैंडीमैन मतलब वो इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, प्लम्बर, ऐसी चीज है। स्कूल ट्यूटर, स्कूल में आप सिखाने जा सकते हो। एक्चुअली आई एम टीचर एज वेल। टीचर की पार्ट टाइम की इनकम क्या होती है? 4,500 से लेकर के 5,500 से 6,000 तक हो सकती है। अब मैं महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड को सिखाता हूँ, तो इसलिए एक 5,000 की रेंज है मेरी। अगर मैं सीबीएसई को सिखाता हूँ तो 6,000, 6.5 या 7,000 हो सकती है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम में कितने आवर्स? 4 आवर्स सिखाना होता है। अब लैंग्वेज ट्यूटर, हिंदी सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ, उर्दू सिखाओ, तो ये लैंग्वेज के ट्यूटर बहुत डिमांड है। इंग्लिश की, उर्दू की, ऐसी लैंग्वेजेस जो कि लोग सीखना चाहते हैं, मोस्टली इंग्लिश। ओके, तो ये सिखा करके भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट फोटोग्राफर। फोटोग्राफर तो आपको मालूम ही है, नॉर्मली वो आपसे चार्ज करते हैं। और पोर्ट्रेट फोटोग्राफर मतलब क्या कि मेनली आप शूटिंग वगैरह अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट करता है तो वहाँ पर ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स आपको मिल जाते हैं। उनकी इनकम रेंज होती है 50 से 80,000 के बीच में। और ऐसे भी कि वो डिपेंड करेगा कि उनका क्लाइंट बेस क्या है और बहुत सारी चीज़ें बाकी की उस पर वेरी करती है। आप किस लोकेलिटी में रह रहे हो, कौन आपका क्लाइंट है, क्यों क्लाइंट ही पैसा देगा ना। अगर उसके औकात नहीं है उतना पैसा देने की तो आप भी ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते।
ये हार्ड कोर रियलिटी है। नेक्स्ट है गिव म्यूजिक लेसन्स। वो ऐसे ही है कि स्कूल ट्यूटर में आप फॉर एग्जांपल साइंस पढ़ाते हो, यहाँ पर आपको म्यूजिक सिखाना है। और एंड में आता है एनी स्पेशलाइज स्किल, कोई भी स्किल जो कि आप लोगों को वैल्यू ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सिखा सकता हूँ अच्छा, तो मैं लोगों को सिखाऊंगा। अगर मैं कोई चीज़ रिपेयर कर सकता हूँ तो मैं मैकेनिक बन गया। ओके, तो जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है वो चीज़ है। तो आई होप दोस्तों ये 20 होम बिजनेस आइडियाज आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और ऐसे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं या फिर इनमें क्या चेंज करना चाहिए ये ज़रूर बताओ। तो उसके आपके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए राम कृष्ण हरी।